दिस सम इज प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन व्हाट P&L स्टेटमेंट VP शुगर का सम है. दिस सम वी हैव डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर. नाउ वी हैव टू सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप. ओके, सो सब देखा था हमने. सेल ऑफ शुगर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर ऑपरेटिंग इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एवरीथिंग वी हैव सीन इन लास्ट लेक्चर. वो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल तो आएगा नहीं, क्योंकि वो तो बैलेंस शीट से रिलेटेड आइटम होगा ना, शेयर कैपिटल से. बाकी सारे आइटम हमने देखे इन लास्ट लेक्चर. चलो लेट्स सॉल्व इट स्टेप बाय स्टेप. तो पहले फॉर्मेट अरेंज कर देते पीएनएल का. पीएनएल स्टेटमेंट का फॉर्मेट अरेंज कर देते, जो आइटम है उससे रिलेटेड फॉर्मेट में दिखा देते. एंड रिलेटेड जो भी नोट्स टू अकाउंट बनेगा, मतलब नोट्स टू अकाउंट मतलब अगर 2 और मोर देन 2 आइटम्स है किसी भी आइटम से रिलेटेड, तो हम उसका नोट्स टू अकाउंट बना लेंगे. वी विल मेक अ नोट्स टू अकाउंट. सो लेट्स गेट रेडी. बता दो मैं प्रैक्टिकल से आ जाए. So for solving this directly solution, company name at the top, VP Sugar Limited. P&L statement बनाना है बेटा. P&L statement for the year ended 31st March 2017. Format is what? Number, particulars, note number and rupees. चलो अब फॉर्मेट अरेंज करते हैं. सबसे पहले आपको पता ही है फॉर्मेट में सबसे फर्स्ट क्या आता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. सबसे पहले मेन फॉर्मेट जो है आपका रेवेन्यू फ्रॉम व्हाट? ऑपरेशंस. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. ठीक है. अच्छा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में देखो 2 आइटम्स हैं. ये देखो, उसके लिए नोट बना देंगे. देख रहे हो आप, डायरेक्टली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है. सेल ऑफ शुगर भी है, अदर ऑपरेटिंग इनकम भी है. तो इसके लिए नोट नंबर बना दो. नोट नंबर 1. इसके लिए नोट नंबर 1 बनाएंगे. नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे तभी देखें. अभी फिलहाल मेन पीएनएल स्टेटमेंट अरेंज करो. सेकेंड आइटम आपको है अदर इनकम. सेकेंड वन इज व्हाट? अदर इनकम. अच्छा, अदर इनकम में क्या है देख लेते हैं. अदर इनकम में है कुछ? अदर इनकम में तो डायरेक्टली दिया है. अदर इनकम इट इज गिवन डायरेक्टली. अदर इनकम डायरेक्टली है, तो इसका भी कोई इशू नहीं है. चलो, अदर इनकम. अदर इनकम तो डायरेक्ट है, तो डायरेक्टली दिखा दो. इधर शो कर दो अमाउंट. जिसका नोट्स अकाउंट बनाना नहीं है उसको डायरेक्टली शो कर दो. कितना है अदर इनकम? यू कैन सी हियर. देखो, see the amount of other income 1,30,088. So let's show it here. That is 1,30,088. अब बेटा ये दोनों को प्लस करेगा तो आपको क्या मिल जाएगा? यू विल गेट योर टोटल रेवेन्यू. टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा. चलो, सो यू विल गेट द टोटल रेवेन्यू. सो टोटल रेवेन्यू अभी तो फिलहाल मिलेगा नहीं, कॉमन सी बात है. तो अमाउंट के लिए स्पेस छोड़ के रखते हैं. ये टोटल रेवेन्यू आ जाएगा. ठीक है. चलो, टोटल रेवेन्यू के बाद आपका फोर्थ वन, आपको एक्सपेंसेस माइनस करने होंगे. एक्सपेंसेस. ठीक है. चलो बेटा, एक्सपेंसेस. अभी एक्सपेंसेस में सबसे फर्स्ट एक्सपेंस कौन सा हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड. कॉस्ट ऑफ व्हाट? मटेरियल्स कंज्यूम. ठीक है. चलो, पहला आइटम. अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम भी डायरेक्टली दिया बेटा. जो डायरेक्टली दिया उसको डायरेक्टली दिखा दो. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इज गिवन डायरेक्टली, सो यू कैन शो इट. 30,81,842. बराबर है 30,81,842. डायरेक्टली दिया तो डायरेक्टली दिखा दिया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम. उसके बाद आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के बाद क्या आ जाएगा बेटा? चेंज इन इन्वेंट्रीज. देखो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के बाद आता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ना बेटा. बट स्टॉक इन ट्रेड तो अपने पास
है क्या स्टॉक इन ट्रेड? नहीं है। ठीक है बेटा, अदर ऑपरेटिंग इनकम सब इसमें आएगा। ऑपरेटिंग इनकम बेटा इधर आएगा ऑपरेशन में, उसके लिए नोट नंबर बनाएंगे हम लोग, नोट नंबर, वो नोट नंबर में आएगा। जिधर नोट बनाना है उसका जब तक नोट नहीं होगा तब तक अमाउंट पुट नहीं करने का। ठीक है चलो। सो आपका कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम के बाद देखो फॉर्मेट याद रखो, फॉर्मेट कैसा होता है, कॉस्ट ऑफ मेटल कंज्यूम के बाद परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। बट आपने पूरा क्वेश्चन देखा था लास्ट लेक्चर में, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कहीं दिखा था क्या आपको? देयर इज नो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, कहीं नहीं है। फिर आएगा चेंज इन इन्वेंट्रीज। देखो चेंज इन इन्वेंट्रीज है आपके पास, इंक्रीज है, लेकिन इन्वेंट्रीज में इंक्रीज हुआ, बराबर है, मालूम पड़ा। डिक्रीज होता है तो आपका एक्सपेंडिचर है, इंक्रीज होगा तो क्या होगा, वो एक्सपेंडिचर आपका नेगेटिव आइटम हो जाएगा, मतलब उतना एक्सपेंडिचर आपका कम हो जाएगा। तो कैसे दिखाना पड़ेगा आपको, आ जाओ, तो एक तरह से बेनिफिट हो गया, ऐसा समझने के लिए समझ के रहो। तो क्या बोल रहा है, चेंज इन इन्वेंट्रीज है, सेकंड वाला अपना आगे आता है मेन, उसके बाद परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड के बाद क्या हेडिंग में आता है, चेंज इन इन्वेंट्रीज। तो हेडिंग दिखा देने का पहले, चेंज इन इन्वेंटरीज, क्या बड़ा, चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ व्हाट, फिनिश गुड्स, चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ व्हाट बेटा, यस वेरी गुड अथर्व, फिनिश गुड्स, WIP, बराबर है, एंड स्टॉक इन ट्रेड। एंड स्टॉक इन ट्रेड, बराबर, स्टॉक इन ट्रेड। तो हुआ क्या इधर, इंक्रीज इन इन्वेंट्री है, इंक्रीज है, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज। चलो, तो इंक्रीज हुआ तो अब ये आपका हो जाएगा नेगेटिव आइटम, इधर शो कर देना। कितना है बेटा, 6,96,688 था। So this is what your negative item, 6,96,688. That's it. फिर आ जाओ नेक्स्ट, नेगेटिव आइटम हो गया क्योंकि इंक्रीज है। यस वेरी गुड उजाला। बट अभी देखो चेंज इन इन्वेंट्रीज के बाद क्या आता है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आता है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आता है ना बेटा, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है क्या अपने क्वेश्चन में, जरा देख लेते हैं, इज इट और नॉट। एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी बेनिफिट एक्सपेंस है वो है क्या, है ना बेटा, सैलरी वेजेस है, कंट्रीब्यूशन है, टू आइटम्स हो गया या टू और मोर, तो नोट्स टू अकाउंट बनाने का। सो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप जानेगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक है। अब इसमें टू आइटम्स है या उससे ज्यादा है तो इसके लिए नोट बना देते हैं, नोट नंबर 1 हो गया ना, इधर 2 आ जाएगा, इसका अमाउंट नोट नंबर 2 से आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आइटम, एम्प्लॉय बेनिफिट के बाद क्या आएगा, फाइनेंस कॉस्ट। चलो अभी फाइनेंस कॉस्ट है क्या अपने पास, फाइनेंस कॉस्ट तो डायरेक्टली दिया बेटा, इट इज गिवन डायरेक्टली, सी हियर, वो अकेला ही है, डायरेक्टली गिवन है, तो इसके लिए कोई नोट्स अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट दिखा दो, 197,768 फाइनेंस कॉस्ट, 197 बराबर है, 197,768, दिस इज व्हाट योर फाइनेंस कॉस्ट, 197,768। चलो अभी फाइनेंस कॉस्ट के बाद आ जाओ, फाइनेंस कॉस्ट के बाद क्या आएगा आपका, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। यस परफेक्ट, वेरी गुड उजाला, डेप्रिसिएशन एंड amortization expenses। ठीक है, डेप्रिसिएशन एंड व्हाट बेटा, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, इसके लिए आ जाएगा नोट नंबर, अभी देखो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस है क्या, पहले देख लेते, लिख तो दिया है बट है क्या, है डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, लास्ट लेक्चर में देखा था, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 2 आइटम है, 2 आइटम्स आर देयर और 2 और मोर, तो फिर हम नोट टू अकाउंट बना देंगे, दिखा देंगे नोट्स टू अकाउंट में।
सो इसके लिए नोट नंबर अब आ जाएगा अपना कौन सा, 2 हो गया तो 3। फिर डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के बाद क्या आता है बेटा, अदर, अदर एक्सपेंसेस। यस यस, वेरी गुड अरिजीत। चलो, अदर एक्सपेंसेस में अपने पास तो थे आइटम्स, थे अदर एक्सपेंसेस में, लाइक रेंट एंड रेट्स था, पावर फ्यूल था बेटा, है कि नहीं? ये देखो, रेंट रेट, पावर फ्यूल, 2 आइटम्स मिल गया ना, बराबर है? तो नोट्स टू अकाउंट बना देने का। यस इट इज। तो चलो, इसके लिए भी नोट्स टू अकाउंट नंबर आपका हो जाएगा इसका 4। यस, तो 4th वन। ओके, बस डन। अब अमाउंट तो फिलहाल आपको मिलेगा नहीं, फिर भी हम इधर टोटल एक्सपेंस कर देंगे। क्या बेटा, टोटल एक्सपेंसेस, ये आपका टोटल टोटल एक्सपेंसेस जो भी आएगा। अब बेटा टोटल एक्सपेंसेस अगर आप माइनस करेगा तो आपको मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 5th वन आपको आ जाएगा बेटा क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यस बेटा, परफेक्ट। सो यू विल गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वेरी गुड अरिजीत। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो भी आएगा, अभी तो अमाउंट डाला नहीं हमने, प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद क्या करना पड़ेगा, लेस 6th वाला आइटम, टैक्स। लेस क्या करना है अपने को, टैक्स, बराबर। लेस व्हाट, टैक्स। इधर दिखा देता हूं मैं, लेस टैक्स एक्सपेंसेस। वेरी नाइस, शाबाश, वेल डन बेटा, वेल डन, वेल डन अथर्व, वेल डन उजाला। चला, सो लेस टैक्स, टैक्स एक्सपेंसेस तो अपने को शायद दिया भी है डायरेक्टली। यस इट इज, दिया रहेगा तभी लिखा है। सो टैक्स एक्सपेंस देखो आपका, इट इज गिवन 2,16,818। सो डायरेक्टली दिखा देते हैं ना उधर, टैक्स एक्सपेंसेस वो 2,16,818। देखो सिर्फ सिंगल आइटम बाकी था, इसीलिए नेक्स्ट पेज यूज नहीं किया, इधर ही कर रहा हूं। और फाइनली आपको मिल जाएगा आपका 7th वन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, तो प्रॉफिट या लॉस जो भी रहेगा, तो नॉर्मली प्रॉफिट ही आएगा। ठीक है, चलो लास्ट वाला छोड़ के रखते हैं, अगर लॉस आ गया तो फिर लॉस फॉर द ईयर लिखना पड़ेगा ना, तो लास्ट वाला हम लीव रखते हैं, वो सब कैलकुलेशन देखेंगे उसके बाद देखेंगे क्या आता है। ठीक है, और नॉर्मल सी बात है, प्रॉफिट ही आएगा। जब प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखा है तो टैक्स माइनस करने के बाद प्रॉफिट ही आएगा। फिर भी छोड़ के रख दिया मैंने कि सब कर लेते हैं। ठीक है, ओके। सो इधर भी याद रखना, जो भी होगा, मालूम पड़ा कि नहीं, नेगेटिव आइटम आया तो भाई लॉस हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव आइटम रहेगा तो प्रॉफिट ही रहेगा, दैट्स इट। तो नेगेटिव आइटम आया तो प्रॉफिट की जगह पे लॉस आ जाएगा, दैट्स इट। सो फाइनली याद रखना क्या रहेगा, वो टैक्स एक्सपेंस माइनस करने के बाद दिखा दो प्रॉफिट फॉर द पीरियड। ठीक है, और अगर टोटल एक्सपेंस के बाद अगर आपको लीव रखना है, मतलब नहीं लिखना है, तो मत लिखना, क्योंकि हो सकता है कैलकुलेशन में लॉस आ जाए, तो आप लीव कर सकते हो। बाद में कैलकुलेशन करने के बाद देखना क्या आता है, प्रॉफिट आता है कि लॉस आता है। ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मेट आपका अरेंज हो गया। चलो, अब फॉर्मेट मेन है आपका ये। अब इसी के बेसिस पे आपको नोट्स टू अकाउंट बनाना है। तो चलो, पहला नोट्स टू अकाउंट बनाना है आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। सो आ जाओ बच्चों, नोट्स टू अकाउंट्स। अब ये आएगा आपका नोट्स टू अकाउंट्स। चलो, नोट्स टू अकाउंट्स का फॉर्मेट, अमाउंट का कॉलम, नंबर,
बस सिंपल है एकदम। दिस इज व्हाट नंबर, ये नोट्स पर्टिकुलर्स लिखो या नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट तो लिखा ही है ऊपर, तो अगर इधर पर्टिकुलर्स भी लिखोगे तो फिर भी चलेगा। और रुपीस, चलो तो सबसे पहला नोट्स टू अकाउंट है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वन। सबसे फर्स्ट इज व्हाट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नोट नंबर वन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। चलो अभी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में है क्या अपने पास, आ जाओ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अपने पास क्या है बेटा, जरा देख लेते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सबसे पहला है सेल ऑफ शुगर से आया, बराबर, सेल ऑफ शुगर नेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी, और अदर ऑपरेटिंग इनकम, ये भी ऑपरेटिंग इनकम है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, यस बेटा, वेरी गुड उजाला। सो आ जाओ, तो सेल ऑफ शुगर वो तो आपका नेट सेल्स टाइप हो गया बेटा, और अदर ऑपरेटिंग इनकम जो भी मिल रहा है दिखा देना है। सो पहला है आपका क्या, सेल ऑफ शुगर, सेल ऑफ शुगर, शुगर इंडस्ट्री है ना ये, नेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी दिया है, ये प्रीवियस ईयर का मतलब काफी साल पहले का एग्जाम में आया हुआ समय, इसलिए नेट ऑफ एक्साइज ड्यूटी दिया है तो लिख दिया बस। ठीक है, चलो सो कितना है, 70,66,041। अब तो सब जीएसटी हो गया भाई, जीएसटी। चलो 70,66,041 हो गया। उसके बाद अदर ऑपरेटिंग इनकम पावर जनरेशन से आपको 195,616 है, तो वो भी दिखा देते हैं। अदर ऑपरेटिंग इनकम, अदर ऑपरेटिंग इनकम किससे बेटा, फॉर पावर जनरेशन से, पावर जनरेशन, तो ऑपरेशन से रिलेटेड हो गया, दैट इज 195,616 है। चलो टोटल कर लो, तो टोटल कितना आया, यस परफेक्ट बेटा, वेरी गुड उजाला, 72,61,657, 72,61,657। So this is what revenue from operation. So आ गया नोट नंबर वन डन। अब ये अमाउंट नोट नंबर वन के सामने दिखा देना, कितना आया, 72,61,657, दैट इज 657, बराबर है, 72,61,657 बराबर। चलो अदर इनकम आपने देख ही लिया, अदर इनकम डायरेक्टली दिया था 1 लाख, अच्छा ये 1,38,088, एक जीरो मिस हो गया, 1,30,088, देख लेते एक बार, क्रॉस चेक कर लेते हैं अदर इनकम में कितना था अपने को, यस 1,30,088, परफेक्ट। सो 72,61,657 प्लस 1,30,088 टोटल किया तो कितना आया बोलो, टोटल रेवेन्यू कितना हो गया बच्चों, 73,91,745, क्रॉस चेक करना, इतना ही आ रहा है ना, 73,91,745। ओके ओके ओके, चलो बाकी अभी नोट्स किसके लिए बनाना है, नोट नंबर वन डन। नोट नंबर टू आपका बनाना है आपको एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। सो आ जाओ, सो माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड नोट्स टू अकाउंट आपको बनना है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के लिए। तो चलो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के लिए आपको सेकंड नोट्स टू अकाउंट बनाना है। तो चलो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में पहला क्या हो जाएगा अपना, क्या क्या दिया है एम्प्लॉय बेनिफिट में, आ जाओ, सी सैलरीज एंड वेजेस है और कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड ग्रेचुइटी फंड है। तो चलो
फर्स्ट आ गया सैलरीज एंड वेजेस, जो कि आपको कितना दिया है 5,19,426, बराबर है 5,19,426। फिर आपको दिया है सैलरीज एंड वेजेस के बाद क्या था, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ दिया ना, ये देखो सैलरीज एंड वेजेस 5,19,426 और कंट्रीब्यूशन टू पीएफ एंड ग्रेचुइटी फंड है आपका 2,50,000। सो वो भी एम्प्लॉय से रिलेटेड हो गया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हो गया। सो कंट्रीब्यूशन टू सॉरी contribution to PF and gratuity fund. Contribution to PF and gratuity fund, that is 2,50,000. That's it. बस इसका भी टोटल कर लो भाई। यस परफेक्ट बेटा परफेक्ट। वेल डन अथर्व, वेल डन धार्मिक, परफेक्ट आंसर। वेल डन उजाला। यस 7,69,426, 7,69,426, 7,69,426 का एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है वीपी शुगर लिमिटेड का। इस कंपनी का आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है 7,69,426। अब शेयर होल्डर्स जो भी यूजर्स हैं वो डायरेक्टली देख सकते हैं वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कितना है 7,69,426। उनको डिटेलिंग चाहिए तो ठीक है, नोट्स टू अकाउंट नंबर 2 है, नोट्स टू अकाउंट नंबर 2 पे पहुंच जाओ। किधर है, बस देख लो खत्म। ठीक है, जो भी नोट नंबर रहेगा एज पर द जो भी रहेगा, ठीक है। सो उसमें नोट नंबर आपका 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 11 हो सकता है, लाइक दैट। ठीक है, सो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हो गया आपका डन। तो इधर पीएनएल के हिसाब से आ रहा है, इसलिए नोट नंबर 1 स्टार्टिंग इधर से दिया, नहीं तो बैलेंस शीट से स्टार्ट होता है नोट नंबर 1। ठीक है, चलो फिर ये सेकंड हो गया। अभी नोट नंबर 3 किसके लिए बोल रहा है अपने को बनाने के लिए, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस है, बराबर है। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस के लिए नोट नंबर 3 बनाना है। ठीक है, बना देते हैं यार, उसमें क्या टेंशन है, आ जाओ। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, नोट नंबर 3, depreciation and amortization expenses। चलो बच्चों, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस में क्या आ जाएगा अपना, डेप्रिसिएशन आ जाएगा पहला तो, ठीक है। डेप्रिसिएशन दिया अपने को 3,32,593, ठीक है। फिर amortization, amortization expense, अभी amortization expense है आपका 1 लाख, ठीक है। amortization expenses what बेटा 1 लाख, बराबर। चलो बस यही दोनों है ना, टोटल कर लो फिर। देखो यहाँ देख सकते हो ना आप, डेप्रिसिएशन देखा पहले भी हमने, we have seen earlier also, that is depreciation expense is what 332,593 and depreciation is what 1 lakh, so both will be added, so the total is what 4,32,593। yes perfect, well done, well done Atharva, well done Ujala, perfect, well done Dharmik। so this is 4,32,593, बराबर टोटल आ गया इसका। तो आ जाओ, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस के सामने दिखा देना, अमाउंट इज कौन सा, नोट नंबर 3 है 432,593, और 32,593, और फाइनली आ गया अपना अदर एक्सपेंसेस। चलो अब बच्चों अदर एक्सपेंसेस में आपका नोट नंबर 4 बनाना है, तो नोट नंबर 4 इधर ही,
छोटा सा फॉर्मेट कंटिन्यू कर लेता हूँ। चलो नोट नंबर 4. Note number 4 will be for other expenses. चलो अभी अदर एक्सपेंसेस के लिए अपने पास है क्या? व्हाट आर द अदर एक्सपेंसेस? यू कैन सी हियर, दैट इज अदर एक्सपेंसेस में आपको है पावर एंड फ्यूल है, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस है, ठीक है। चलो सो अदर एक्सपेंस में आपके पास है पावर एंड फ्यूल, ठीक है। पावर एंड फ्यूल कितना है अमाउंट? 15,23,312 दिया था बेटा, देख लेते एक बार कितना है पावर एंड फ्यूल, देख सकते हो आप 15,23,312, ठीक है। 15,23,312 और रेंट रेट्स एंड टैक्सेस का 13,21,246. ओके सो लेट्स नोट इट डाउन हियर. 15,23,312 is for power and fuel expense, and then rent rates and taxes expenditure is how much? Rent rates and taxes, that is 13,21,246 is for rent rates and taxes. चलो कर लो इसका भी टोटल, get the total of this. So कितना आ गया बेटा टोटल? यस परफेक्ट, यस वेल डन अथर्व, वेल डन उजाला, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड दामिक, yes perfect answer. So the total is what? 28,44,558, ठीक है। सो दिखा देना इधर नोट नंबर 4 के सामने. So the total came to 28,44,558. चलो अभी बताओ अपना पूरा टोटल एक्सपेंसेस कितना हो गया? गेट द टोटल एक्सपेंसेस. हाँ अभी ध्यान देना, टोटल एक्सपेंसेस में ध्यान से देखना बच्चा, ये निगेटिव है, ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में ये माइनस हो जाएगा, तो पहले सारे प्लस कर लो. कौन कौन सा प्लस करना है आपको? प्लस में 30,81,842 प्लस 7,69,426 प्लस 1,97,768 प्लस 432,593 प्लस 28,44,558. पहले ये सब प्लस करो, उसमें से माइनस 6,96,688 माइनस करो, फिर बताओ कितना आ रहा है आपका टोटल एक्सपेंस. यस बेटा, यस अरिजीत, बताओ कितना आ रहा है टोटल एक्सपेंस? कितना? 66,29,499 माइनस करने, ये माइनस करने के बाद ना. ओके ओके बड़ी, ओके. सो बाकी लोग भी क्रॉस चेक करके देख लो, उतना आ रहा है. सो 66,29,499. यस वेरी गुड धार्मिक, वेल डन उजाला, परफेक्ट परफेक्ट. चलो टोटल एक्सपेंस आ गया ना बच्चों. अभी क्या करो, टोटल एक्सपेंस आने के बाद आपका टोटल रेवेन्यू ज्यादा है, नॉर्मल सी बात है, रेवेन्यू ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ही होगा. तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 73,91,745 माइनस 66,29,499. तो कितना प्रॉफिट आ रहा है? व्हाट विल बी योर प्रॉफिट? दिखाओ. प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ रहा है? 7 लाख, ओके 7,62,246. ओके 7,62,246. वेरी गुड, वेल डन उजाला. और फाइनली अभी टैक्स एक्सपेंस दिया ही है आपको, बस जो फाइनल अमाउंट आएगा दैट इज प्रॉफिट फॉर द पीरियड. नॉर्मल सी बात है, 7,62,246 माइनस 2,16,818. तो आपका जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 5,45,000
थोड़ा इधर जगह नहीं है, मैं ये साइड लिखता हूँ, थोड़ा सब समझ जाओ इधर। 5,45,428 ये आपका प्रॉफिट फॉर द पीरियड आया। दैट्स इट। इधर थोड़ा स्पेस में आ नहीं रहा था, इसे साइड में लिख दिया मैंने, आप लोग प्रॉपरली लिखना नीचे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। ऐसे ही आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ता है बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, बैलेंस शीट हो या पीएनएल हो, नोट्स टू अकाउंट यू हैव टू मेक इट, बराबर है। नोट्स टू अकाउंट जिसमें बनाना है वो बना के फिर अमाउंट लिखने का। 2 आइटम्स है या मोर देन 2 आइटम्स है तो नोट्स टू अकाउंट बना लेने का और फिर आप इधर पुट कर देने का। और बैलेंस शीट जब भी करोगे तो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस ये दो के लिए तो नोट्स टू अकाउंट फिक्स बनाने का, चाहे एक ही आइटम रहे या 2 आइटम रहे, कुछ भी रहे, सिंगल ही आइटम क्यों रहे, उसके लिए नोट्स टू अकाउंट बनाना है, वो दो के लिए। तो ये हो गया आपका पीएनएल स्टेटमेंट डन विथ नोट्स टू अकाउंट्स। गॉट इट? क्लियर? ओके, चलो, डन एवरीवन।